तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ, जहां हम बात करेंगे धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन वालों के लिए अब जो सितंबर का महीना आगे आने वाला है, ये किस प्रकार से रहेगा, आप कैसे इस महीने को अपने लिए प्लान कर सकते हो, आपको कौन-कौन से इस गोचर के परिणाम इस मंथ में देखने को मिलेंगे। यहाँ आप अपना ये चार्ट देख सकते हैं। ये चार्ट को मैंने सितंबर के महीने के हिसाब से तैयार किया है। इसमें जो गोचरीय स्थितियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये सितंबर के हिसाब से ही बनाई गई, लेकिन इनमें मंथ के मध्य में कुछ चेंजेस अवश्य आ सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों के बारे में भी बात करेंगे, उसके बाद जो चार्ट में आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है इसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम गोचर की बात करें तो गोचर में सूर्य की स्थिति 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहेगी, फिर सूर्य अपना राशि बदल लेंगे और कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध का गोचर 4 सितंबर से सिंह राशि में होगा और 23 सितंबर से ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर भी 18 सितंबर तक कन्या में रहने वाला है, उसके बाद ये भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और तुला राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर मिथुन राशि में होगा, गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे, शनि कुंभ में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा 1 सितंबर को सिंह राशि में हमें देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल भी कोई बदलाव नहीं है, जहां राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु कन्या राशि में। अब इस गोचर का किस प्रकार का प्रभाव आपको दिखाई देने वाला है आपकी लगन कुंडली के हिसाब से, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लग्नेश को लेंगे। लग्नेश जो कि आपके गुरु बनते हैं, आपके वो 4th लॉर्ड भी हैं और 6th हाउस में अभी गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। अब देखिए, 6th हाउस में अगर गुरु गोचर कर रहे हैं तो इस समय आपको कोई भी आर्थिक रूप से ऐसा जोखिम नहीं लेना जिसमें आप कोई संकट में फंस जाएं। आपको लोन वगैरह नहीं लेना, कोई भी स्पेकुलेटिव काम नहीं करना जिसकी वजह से आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाए। इसके अलावा अपनी हेल्थ को लेकर, अपने घर बार को लेकर या घर संबंधी जो परिस्थितियां हैं, जो पारिवारिक परिस्थितियां, उनको लेकर कोई भी ऐसा फैसला आपको नहीं लेना जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आए। यहाँ गुरु है तो आप अपने कलीग्स के लिए, अपने बॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रोल में रहेंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी आपके कार्य क्षेत्र पे दी जा सकती हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ का जो गुरु है, अब आपकी समस्याएं जो आ रही हैं आपको डेली लाइफ में, जैसे कि आप अपने रूटीन को हैंडल नहीं कर पा रहे, अपने डेली के काम को नहीं हैंडल कर पा रहे, आप बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन ले चुके हो या आप बहुत जगह ऐसी जगह गलत फंस चुके हो कहीं ना कहीं, तो ऐसी स्थितियों से गुरु आपको निकालने का काम करेंगे। अब आपको ज़रूरत है इस बात की कि आप अपनी बुद्धि, अपना विवेक सही से इस्तेमाल करें इस मंथ में। गुरु यहाँ है तो आपके कुछ लंबी दूरी की यात्राएं या इवन विदेश यात्रा भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे गुरु की स्थिति है तो निश्चित रूप से आप अपने कोई भी अगर विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी वगैरह में या घर से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, उनमें थोड़े ज़्यादा सतर्क रहेंगे और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आप जिन भी समस्याओं से जूझ रहे हैं उन समस्याओं को आप दूर कर लेंगे। यहाँ अब गुरु का जो एस्पेक्ट है वो आपके सबसे पहले 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 10th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ अगर आपका गुरु से संबंधित कोई भी प्रोफेशन है, जैसे कि टीचिंग के क्षेत्र में हो, फाइनेंस के क्षेत्र में हो या आध्यात्म के फील्ड में काम कर रहे हो, अकल्ट के फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ सहायता मिलने वाली है गुरु के द्वारा। अब कहीं ना कहीं ये जो गुरु है वो आपके मान सम्मान को, आपकी रेपुटेशन को भी बढ़ाने वाला होगा, लेकिन ऐसा गुरु आपके खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेगा यहाँ पर और आपको मानसिक रूप से असंतुष्टि देगा बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है आपके चार्ट में गुरु की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो तो कुछ हद तक आपको यहाँ सहायता मिल सकती है आपके कुंडली के गुरु की वजह से। अब यहाँ पे जो 10th हाउस पर इनका एस्पेक्ट है उसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो सकते हैं अपने काम को लेके या अपना जो एफर्ट आप कर रहे हैं किसी भी काम को करने को लेकर उसको लेके, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा कुछ जिम्मेदारियां आ सकती हैं। गुरु का दृष्टि फिर आपके 12वें भाव पे रहेगा जहाँ पर वो आपको विदेश यात्रा में मदद करेंगे, विदेश में सेटलमेंट में मदद करेंगे, लेकिन हेल्थ के लिए या स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ा खर्चा हो सकता है या आप अपने डेली लाइफ के लिए कोई ऐसा बड़ा खर्चा कर सकते हैं। यहाँ गुरु का दृष्टि होना कुछ हद तक आपको आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीरियस रखने के लिए प्रेरित करेगा। आपके जीवन साथी के साथ कुछ मामलों में आपके मतभेद भी हो सकते हैं। गुरु का यहाँ दृष्टि हो तो आपकी कुंडली में अगर बहुत अच्छा आध्यात्मिक प्रगति या धार्मिक प्रगति का योग बन रहा हो तो ऐसी कंडीशन में आपको गुरु ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, कोई ध्यान वगैरह ऐसी स्थितियों में बिजी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं आप खुद को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस रहें इस मंथ में और आप अपनी हेल्थ को लेकर और खुद के जो आपके विचार आपके मन में आते हैं उनको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस रहें। ऐसा गुरु आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखने का प्रयास करेगा। तो इस मंथ में आप बिल्कुल भी फ्री नहीं रहेंगे, आप या तो खुद को समय देते हुए पाए जाएंगे या अपने काम को।
उसके बाद गुरु आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके खान पान या आपकी लाइफ स्टाइल को लेकर आप कोई भी ऐसा गलत डिसीजन ना लें जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हों। इसके साथ साथ आपको धन संबंधी या आर्थिक मामलों में गुरु यहाँ पर अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेंगे। अब वाणी स्थान पर इनकी दृष्टि है तो निश्चित रूप से आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी, अच्छी होगी और आप दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस दे सकेंगे। उसके बाद हम देखते हैं शनि को। शनि जो कि दूसरे घर और तीसरे घर के स्वामी बनते हैं, तीसरे में अभी वो गोचर कर रहे हैं और वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। अब इनका वक्री होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमेशा ही। शनि जब भी वक्री हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी छोटी दूरी की यात्राएं और लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेंगी। यहाँ पर शनि की स्थिति होने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले होंगे। आपका बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन करेगा और उस मेहनत से आपको फ़ायदा भी होगा। शनि यहाँ है तो आपके भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ या और भी जो आपके निकटतम जो संबंधी हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है, उनके साथ किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है तो उसको सुलझाने का ये अभी समय रहेगा। अब क्योंकि शनि दूसरे भाव के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से तीसरे भाव में जब इस प्रकार से शनि गोचर करेंगे तो आप अपने दूसरे भाव संबंधी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे और आप उन जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे भी। इसके बाद शनि की अगर हम दृष्टियों को देख लेंगे तो यहाँ शनि 5वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ कुछ हद तक आपको निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर फैसले लेने वाले हो सकते हैं। संतान के साथ थोड़े रिलेशन यहाँ ठीक नहीं देखने को मिलेंगे। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, कोई भी स्पेकुलेटिव काम किए हैं तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आप बहुत जल्दी या बहुत फास्ट पैसे कमाना चाहते हो। शनि का दृष्टि फिर आपके 9th हाउस पर रहेगा जहां पर वो आपको लंबी दूरी की यात्राओं में सपोर्ट करेंगे, आपकी स्टडीज़ में मदद करेंगे, उच्च अध्ययन में मदद करेंगे और आध्यात्मिक कार्यों में आपको मदद करेंगे। इसके अलावा शनि का दृष्टि फिर 12वें भाव पे है। 12वें भाव पर जब भी शनि ऐसे दृष्टि डालेगा तो आपको कहीं ना कहीं विदेश से या तो इनकम होगी या आप विदेश यात्रा करेंगे या विदेश में सेटल होने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। पर देखिए 3rd हाउस का शनि है तो ये फेज अभी आपका बहुत ज़्यादा मेहनत करने का या हार्डवर्क करने का फेज है। इसमें आप जितना अधिक मेहनत कर जाएंगे उतना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं मंगल का गोचर अभी मिथुन राशि में हो रहा है। मिथुन राशि में इनका गोचर है तो आपको आपके पार्टनर के साथ रिलेशंस को लेकर या दूसरे लोगों के साथ आपके रिलेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। यहाँ मंगल है तो आपका जीवन साथी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी रहने की कोशिश करेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, विवाद होगा और आपने अगर नया मैरिज करे तो आपका पूरा जो है यहाँ पर मैरिज डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। मंगल अब क्योंकि 5th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने जो व्यक्तिगत मामले हैं उनमें पर्सनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकेंगे। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ थोड़े यहाँ मतभेद होने की वजह से लड़ाई झगड़ा होना या कोई विवाद होने के भी चांसेस हैं। अब यहाँ कहीं ना कहीं जो मंगल है वो आपके 7वें भाव को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दे रहा है तो ये समय आपके लिए पार्टनरशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है। कुछ नया सोचना चाहते हो अपने करियर के लिए, कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, कुछ इनोवेटिव करना चाहते हो तो जरूर यहाँ पर मंगल आपको सपोर्ट कर देंगे। अब मंगल क्योंकि 12वें भाव के स्वामी है तो अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो 12वें भाव से कनेक्टेड है या वो विदेश से कनेक्टेड है तो आपको फ़ायदा जरूर मिल सकता है। तो यहाँ पे मंगल का जो गोचर है ये बेहद खास है आप लोगों के लिए और ये आपको खुद को भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देंगे। मंगल का दृष्टि आपके 10th हाउस, आपके लगन और आपके दूसरे भाव पर रहेगा। ऐसी कंडीशन में जब ये 10th हाउस को देखेंगे तो आपके कार्य में प्रगति होगी लेकिन आपके बॉस के साथ आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ने की संभावना बनेगी। आप अपनी पूर्ण क्षमता को पहचान सकेंगे और उसको सही दिशा में काम में ले सकेंगे। मंगल का दृष्टि आपके लगन पर है तो आपको आध्यात्म की तरफ प्रेरित करेगा, काफ़ी तेज़ी से काम करने के लिए प्रेरित करेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड बनाएगा। लेकिन रिश्तों को लेके, रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं मतभेद होना या तनाव होने की संभावना यहाँ पूरी दिख रही है। मंगल का फिर दृष्टि वाणी स्थान पर है। अब वाणी को जब भी मंगल इस प्रकार से प्रभावित करते हैं तो आप सभी लोगों पर बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश करने लगते हैं, अपनी फैमिली पर, अपने फ्रेंड्स पर, अपने जीवन साथी पर। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सोच विचार अवश्य कर लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि आपके 6ठे भाव और आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र का गोचर कन्या राशि में रहेगा और शुक्र लगभग 18 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे जहाँ वो शुक्र केतु के साथ रहेंगे। केतु के साथ होने की वजह से यहाँ आपको पार्टनर के साथ दिक्कतें आएंगी, रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम आएगी। आप अपने जॉब में कोई ना कोई परिवर्तन करने के बारे में सोचेंगे या कहीं ना कहीं कैरियर के मामले में थोड़ा सा आपके माइंड में बहुत बार पर्सन चेंज सा आएगा। ऐसी कंडीशन में आपको अपना कैरियर कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग कैसे करनी है
और कैसे आपको काम करना है, मेहनत करना है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आपका अट्रैक्शन या आपका लगाव किसी और से हो सकता है। शुक्र यहाँ उसके बाद आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे जहाँ राहु है ऑलरेडी, तो राहु का प्रभाव है आपके 4th हाउस में। ऐसे में घर से दूर रहना, घर से दूर जाना या विदेश सेटल होना या विदेश जाना ज़्यादा फेवरेबल है कहीं ना कहीं। उसके बाद शुक्र यहाँ से अपना राशि बदलेंगे और तुला राशि में चले जाएं। तुला राशि में इनका गोचर बेहद खास रहेगा, तो लगभग ये समय आपके लिए कोई बहुत बड़े धन लाभ का रहेगा। तो यहाँ पे जो स्थिति नजर आ रही है 18 सितंबर के बाद शुक्र यहाँ से अपना राशि बदलेंगे। 18 सितंबर के बाद लगभग इस पूरे महीने ही आपको बहुत ज़्यादा धन के मामले में प्रगति होने के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ बेटर होगी, आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो क्षमताएं हैं वो आपके बेहतर से बेहतर काम आ सकेंगी। तो कहीं ना कहीं शुक्र का जो ट्रांजिट है वो आपको आपकी कलात्मक अभिव्यक्ति में भी मदद करेगा, आपको कुछ क्रिएटिव करने में भी मदद करेगा। इसके बाद हम बुध के बारे में बात कर लेते हैं। बुध आपके 7वें और आपके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। बुध अभी सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में इनका गोचर 4 सितंबर से स्टार्ट होगा और 23 सितंबर तक इनका रहेगा। तो लगभग ये महीने में ज़्यादातर समय बुध आपके 9th हाउस में ही रहने वाले हैं। तो ये आपके कैरियर के लिए या जॉब के लिए कोई लंबी दूरी की यात्रा को दिखाता है, कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स को दिखाता है। साथ साथ में ऐसा बुध आपको उच्च शिक्षा के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए या स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, या बोल सकते हैं आप किसी भी प्रकार के किसी धर्म संस्कृति के बारे में जानने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा। अगर आप इस समय फॉरेन ट्रेवल करते हैं या लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। उसके बाद यहाँ से बुध जो है वो अपना राशि बदलेंगे और 23 सितंबर से कन्या राशि में चले जाएंगे। 23 सितंबर से जब ये कन्या राशि में जाएंगे तो आप अपने कैरियर के मामले में थोड़ा विचार अवश्य कर लीजिएगा। कोई उस समय आपको डिसीजन लेना है, कोई डिसीजन पहले से लिया हुआ है जो कि आपको बदलना है, तो इसके बारे में अभी आप विचार कर सकेंगे। अब यहाँ जब ये स्थित होंगे तो निश्चित रूप से आपके डोमेस्टिक यानी घरेलू कार्यों को भी आप बहुत अच्छे से संभाल सकेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं चंद्रमा के गोचर को। चंद्रमा जो कि आपके 8th लॉर्ड है, शुरुआत में इस मंथ में इनका गोचर आपको 9th हाउस में देखने को मिलेगा। तो आप अपने किसी स्टडी पर्पज या रिसर्च पर्पज से विदेश जा सकते हैं। आपको कोई सडन इनकम हो सकती है, कोई सडन लाभ हो सकता है, लेकिन भाग्य से आपको कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद यहाँ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा आपके 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ पर वो आपको कार्य क्षेत्र में या कार्य की चिंता ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। इस समय आपके मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे अपने करियर वगैरह को लेकर, लेकिन आप कभी भी अपने आप को बहुत स्टेबल स्थिति में नहीं देख सकेंगे। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपके 11वें भाव में जहां वो आपकी क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाएंगे, आपके नेटवर्क को बहुत ज़्यादा विस्तार देने की कोशिश करेंगे, आपको मदद करेंगे। इसके साथ साथ आपका बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो कि अधूरी रही हैं, जो कि पूरी हुई नहीं है, उनके पूरे होने के चांसेस यहाँ बन जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो कि 9th लॉर्ड हैं, सूर्य लगभग 16 सितंबर तक यहीं रहने वाले हैं। तो भाग्य स्थान आपका काफ़ी मजबूत रहेगा लगभग 16 तारीख तक। 16 तारीख तक की जो स्थिति है इसमें आप कहीं दूर की यात्रा कर सकते हैं, कोई आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, इवन आप विदेश यात्रा भी यहाँ कर सकते हैं। अब सूर्य यहाँ से आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो शनि को एनर्जी प्रदान कर रहे हैं और 3rd हाउस को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। इस वजह से आप किसी भी काम को बहुत लंबे समय तक कर सकेंगे, आप थकेंगे नहीं, आप बुरा नहीं मानेंगे या फिर हार नहीं मानेंगे कहीं ना कहीं। तो आप एक तरीके से बोर नहीं होंगे। यहाँ जो दृष्टि है सूर्य की वजह से वो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ से देखिए सूर्य को अगर हम देखेंगे तो क्योंकि सूर्य अपने ही घर में है इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पावरफुल होंगे ही होंगे, लेकिन बाद में ये आपके 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। 10th हाउस में सूर्य के प्रवेश से 16 सितंबर के बाद लगभग आपको अपने प्रोफेशन की वजह से कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, कहीं दूर जाना पड़ सकता है। इसके साथ साथ यहाँ सूर्य का होना निश्चित रूप से कैरियर के मामले में आपको सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा। आप यहाँ पर हो सकता है कि ऑलरेडी जो 2 ग्रह हैं उनके ऊपर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखेंगे यहाँ सूर्य का। तो सूर्य का 10th हाउस में आना निश्चित रूप से 10th हाउस को काफ़ी मजबूत करेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, रेस्पेक्ट में वृद्धि होगी। अब यहाँ से फिर सूर्य जो है वो आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे जहाँ पर ऑलरेडी राहु स्थित है। तो यहाँ पे आप अपने घर परिवार के या माता जी से जुड़े हुए कार्यों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकेंगे, लेकिन मेनली आपका जो फोकस है वो आपके कार्य क्षेत्र पर रहेगा इस मंथ में। तो यहाँ पे लगभग हमने सभी ग्रहों के बारे में चर्चा की है और अब हम देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अच्छे दिनों को। अच्छे दिनों की जहां तक बात है, आप धनु लगन वालों के लिए 1 से 3 तारीख तक, फिर 5 से 7 तारीख तक, 11 से 15 तक और 29 तारीख, ये बेहद खास दिन रहेंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा है, जिसमें आपने काफ़ी एफर्ट डाला है लेकिन वो काम नहीं हो रहा है, तो आप उस काम को
इस दिनों में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से जो है खराब दिन रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। खराब दिनों की जहाँ तक बात है, आपके लिए खराब दिनों को अगर देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर जब वृषभ में होगा तो 22 और 23 तारीख को ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरे रह सकते हैं। इन 2 दिनों में आपको किसी भी प्रकार से कोई धन का लेन देन करना हो, अपनी डेली लाइफ में कोई चेंज करना हो, अपने रूटीन में कोई चेंज करना हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना और एक सामान्य स्थिति रखनी है आपको। इसके अलावा लगभग आपको हर काम समय पर करने का कोशिश करना है। चंद्रमा का गोचर जब अपनी राशि कर्क में होगा तो 26 से 28 तारीख तक ये स्थिति देखने को मिलेगी। इस समय आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान रह सकते हैं, डिप्रेशन या एंग्जाइटी में रह सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं आपकी आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छा नहीं है। 26 से 28 तारीख तक आपको आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता रह सकती है। चंद्रमा का गोचर फिर आपके 12वें भाव में रहेगा, जहाँ पर 9 और 10 तारीख को आपके लिए सबसे ज़्यादा खराब स्थिति रहेगी। इस स्थिति में आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी किसी भी डिसीजन को लेते समय। आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन रह सकता है, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी रह सकती है। तो ये कुछ खराब दिन है आप लोगों के लिए। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।